तो अपने पास एक पीएचडी है मोबाइल ऐप की, ठीक है, इसे डिजाइन करना है। मुझे पीएचडी पे भेज दी, देखो डाउनलोड करवाओ, मिलिए है ना सबको? चलो ग्रुप पे भेजिए मैंने। हेलो। यस सर। ओके, डाउनलोड कर लो पहले वो, ठीक है। डाउनलोड करके आपके पास फोटोशॉप है? यस नो कुछ तो बोलो यार। नो सर। तो ऐसा ही फोटोपिया है, फोटोपिया.com, उसे ठीक है। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ से फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट, मार्जिन, ये सब चीजें आपको बतानी है, पैडिंग कितनी है क्या नहीं, ठीक है। आधे से ऊपर आपकी आप डिजाइन यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप बताओगे तो। तो ये फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है। इस पीएचडी में कितने सेक्शन है कुल? 1, 2, 3 सेक्शन। 3 एंड ये 4। फोर्थ। फुटर के दो पार्ट है, इसको प्राइमरी सेकेंडरी कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के कितने? फोर्थ सेक्शन है, 4 सेक्शन। ठीक है। और इसके अंदर देखो, सबकी विड्थ कॉमन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। इसके बाहर है क्या डिजाइन इस विड्थ के? नहीं है। ठीक है, विड्थ कॉमन है, ठीक है। 1100 आएगी, 1100 तक विड्थ के कॉमन। और बाकी जो उसका बैक साइड का इमेज है, यहाँ पे देखो बैक साइड की इमेज है, ये कैसे फुल फ्लेज इमेज है। अगर आप ये किसी भी डिवाइस में ओपन करेंगे तो ये फुल फ्लेज में ही दिखेगी इमेज, चाहे वो मोबाइल हो। मोबाइल के लिए छोटी होती है, उसके लिए अलग इमेजेस होती है, टैब के लिए ये चल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आप कंट्रोल एज करोगे तो ये मिलेगी नहीं, यहाँ पे इसका निकल गया हो, ठीक है। तो इसके कॉलम और रोज हम मैं बताता हूँ कैसे के लेने क्या है, मुझे मालूम है इसका, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेक्शन है, फुल फ्लेज इमेज है, बैकग्राउंड, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक क्या है ये नाउ हेडर। हीडर बोलेंगे, हीडर में नेविगेशन है, यहाँ पे लोगो है, ठीक है। नेक्स्ट है ये हीरो इमेज का ये पार्ट है, ठीक है। बाकी वेबसाइट में कैसा होता है, हीडर अलग होता है, नीचे वाली इमेज जो पार्ट होता है वो हीरो इमेज कहते बोलते हैं उसे हम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही दिया है उन्होंने, देखते हैं कैसा बनाने का इसका डिजाइन, ठीक है। लेकिन विड्थ कॉमन है, यहाँ पे एक रो है, बराबर है। यस सर। और इसको भी एक रो मिलेगी, ये पूरे डिजाइन। इस रो, एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम्स। 12 कॉलम, ठीक है। तो इस जो लोगो है इसे कितने कॉलम देंगे हम यहाँ पे? 3 कॉलम्स। और बाकी इसको 9 कॉलम्स। ठीक मैं बताता हूँ कितने लेने के हैं। और इसे पहले हम ग्रिड सिस्टम से डिसाइड करते थे, अब भी कैसा करना है वो समझ में नहीं। फिर भी हम हाँ ये 5 देखो, एक ये रो है हमारे पास एक, और एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम्स। बिल कॉलम में। तो इससे कितने कॉलम्स दे देंगे इसको? 5 और 6। 6, आधा आधा देंगे तो हो जाएगा। कॉल ऑफसेट 5 की 5 यूज करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। ऑफसेट के लिए ये 2 दे। बताता हूँ आगे जाने के बाद, हाँ। चलो आगे जाने के बाद देखते हैं उसे। ओके। उसी तरह ये सेकंड है ऐप फीचर वाला, ठीक है। एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, इंफॉर्मेशन, फिर ये कार्ड टाइप है, ठीक है। इसे भी एक रो में लेंगे और इसे कितने कॉलम में डिवाइड करेंगे? 4 4। 4, ठीक है।
4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये है, इसे देखेंगे 7 है या 8 कॉलम भी प्लेस करना है, कितने करना है। और इसके बैक साइड में एक इमेज है, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज है, ये देखो, ये जो इमेज है बैकग्राउंड है। तो देखते हैं, समझ में आया? यस सर। एक, ठीक है, फोल्डर बना लीजिए, एसेट्स एस सी एस एस इमेजेस जेएस, देन इंडेक्स.html, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे हमें, CSS रिसेट। ठीक है, पैडिंग 0, मार्जिन 0, देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर, ओके। उसी तरह इस CSS फोल्डर में और एक फाइल बनाएंगे हम, ठीक है, और एक फाइल बनानी है, helper डॉट CSS, ठीक है। अभी CSS की कितनी फाइल्स हैं हमारे पास, 2 है। इस हेल्पर के अंदर हम कॉमन CSS, जो भी कॉमन लगने वाली CSS है उसे यही रखेंगे, ठीक है, एज पर डिजाइन इसके अंदर आएगी, ठीक है। देखते 1 बाय 1 स्टेप, आगे जैसे जैसे जाएंगे वो समझ में आएगा। तो फाइल अटैच करनी है CSS फाइल मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल लिंक, करना पड़ेगा। लिंक करना पड़ेगा। लिंक करना पड़ेगा सर। यस, तो 2 फाइल्स हैं हमारे पास, एक स्टाइल और एक हेल्पर CSS। helper। तो हेल्पर की हमेशा ऊपर रखनी है, ठीक है। डॉट एसेट्स, और इसके नीचे जो डिजाइन के हिसाब से आने वाली CSS है वो इसके अंदर रहेगी, और ये इसके अंदर कॉमन रहेगी। अगर कॉमन को राइट करना है तो इसकी वाली CSS यूज करेंगे, तो इसलिए ये नीचे की तरफ रहेगी। समझ में आया? उसे हेल्पर को ऊपर ही क्यों रखा है, समझ में आएगा सबके? ओके, तो समझ में नहीं आया तो यहाँ पे बोलिए, और एक बार समझा देता हूँ। और एक बार बताइए सर। ये वाला ना, ठीक है। हाँ सर। ये हेल्पर ऊपर क्यों रखा है, स्टाइल डॉट CSS नीचे क्यों रखा है? एक काम करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, एक डिजाइन बना, थोड़ा एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन का हेल्प लेके मैं बता देता हूँ कि ऊपर उसको क्यों रखा है, नीचे क्यों रखा है, ठीक है। ओके सर। कि समझ में भी आएगा अगर कोई बहुत बात करना है तो, ठीक। ये डिजाइन है, तो इसके अंदर एक हीडर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, सेक्शन वाइज है, कितने सेक्शन है हमारे पास, 4 सेक्शंस। ये फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन के ऊपर एक क्लास ऐड कर देते, ठीक है। अभी हीडर और हीरो सेक्शन दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, हीरो सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर होता है हमारा कंटेनर, फिक्स विड्थ है ना हमारी ये, ठीक है। ये विड्थ हमारी फिक्स है, 1100, थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो ये फिक्स है 1100, बाहर चलिए फिर, ठीक है। हर एक सेक्शन के अंदर की विड्थ देखो कॉमन है कंटेंट की, 1100 पिक्सल ये वाला, चेंज नहीं होती है, ठीक है। डिजाइन फिक्स रहता है, जो यूएस डेवलपर रहते हैं वो ग्रिड सिस्टम का यूज करके करते, कॉलम का यूज करके, रो कॉलम का यूज करके ही करते हैं, ठीक। तो कंटेनर है, डॉट कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, रो है, हेड। रो है, बराबर है रो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे,
ये जो सेक्शन है इसके अंदर एक हीडर भी है और एक हीरो सेक्शन वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो पहले हम हीडर डिजाइन कर लेते हैं। पहले क्या करना है? हेडर डिजाइन कर। ठीक है, हीडर। तो कंटेनर के अंदर हीडर टैग लेंगे। हीडर सिमेंटिक टैग है, मालूम है ना सिमेंटिक टैग? ठीक है? बता देता हूँ बाद में, अगर नहीं है तो। 2 लाइन की डेफिनेशन। उसके बाद क्या लेना है यहाँ पे? लोगो और नैव रो। रो लेना पड़ेगा ना। और इसके अंदर जो भी ग्रिड सिस्टम हम लेने वाले, कॉलम। कॉलम से पहले क्या करते हैं? ये जो हीरो सेक्शन है इसे डिजाइन कर लेते हैं पहले। डॉट हीरो सेक्शन। तो पहले मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। कलर दे देता हूँ। यही सेक्शन है, इसके ऊपर हीरो सेक्शन क्लास है। और उसे क्या, उसके ऊपर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या अभी भी यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। क्यों? कंटेंट ही नहीं है अंदर। कुछ है क्या इसके अंदर कंटेंट? नहीं है। नहीं है। हाइट नहीं है, विड्थ नहीं है, कंटेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेम्परेली हम हाइट यूज करते हैं 100 VH, ठीक है। बाद में निकाल देते हैं इसे हाइट VH। ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। देखो, ये फुल प्लेज इसके जो हीरो सेक्शन है, यहीं पे हम वो बैकग्राउंड इमेज प्लेस करने वाले हैं। देखो सेक्शन फुल फ्लेज है ना, यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने ब्राउन कलर दे दिया है। और इसी के अंदर हमारा कंटेनर है, जो कि उसकी विड्थ फिक्स होती है 1100 पिक्सल यहाँ पे, ठीक है। ये कंटेनर है हमारा। इसको पहले यही रखता हूँ, बाद में हेल्पर में लेके जाएंगे। डॉट कंटेनर, ठीक है। विड्थ कितनी है? 1100 पिक्सल, ठीक है। एक काम करते हैं, बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल। तो अभी इस ये भी यहाँ तक दिखा रहा है, एक लाइन ही दिखा रहा है, क्यों? बॉर्डर की वजह से। और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट है क्या? इसके अंदर कंटेंट है कुछ नहीं है, इसलिए वो लाइन दिखा रहा है। इसके ऊपर टेम्परेरी हाइट यूज करते हैं, हाइट 400-500 ले देते हैं, बाद में हटा देते हैं, ठीक है। ये कंटेनर है हमारा। अभी इसे मुझे सेंटर में लाना है। इस कंटेनर को कहाँ पे लाना है? सेंटर में। सेंटर में लाना। तो क्या तरीका है हमारे पास इसके लिए? मार्जिन 0 है। मार्जिन 0 ऑटो। इस कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी मार्जिन 0, ठीक है। आ गया ये कंटेनर, जिसकी विड्थ फिक्स है 1100 पिक्सल, ठीक है। बाद में जाके ये कंटेनर की हाइट और ये बॉर्डर निकाल देंगे हम। हाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अंदर कंटेंट बढ़ेगा उस हिसाब से उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या? है? हेलो। नो सर। ओके। अभी ये इसका बता देता हूँ मैं यहीं पे। ये हेल्पर क्यों ऊपर रखा है, स्टाइल क्यों नीचे? ये कंटेनर क्लास है हमारे पास। क्या है? कंटेनर है। इसे मैं कहाँ पुट आके
हेल्पर डॉट सी एस एस के अंदर रख देता हूँ। कहाँ पे रखा है मैंने इसे? हेल्पर डॉट, अभी भी वर्क कर प्रॉब्लम? हेलो? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एक ही कंटेनर नाम का क्लास है और उसके ऊपर मैंने हेल्पर डॉट सीएसएस के अंदर इस प्रॉपर्टी की विड्थ है, मार्जिन 0 और बॉर्डर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा इसी क्लास के ऊपर, लेकिन इस बार क्या करता हूँ मैं, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हेल्पर डॉट सी एस एस के अंदर क्या है, बॉर्डर का कलर क्या है? ब्लू। ब्लू। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर सॉलिड, क्या किया मैंने बॉर्डर का कलर यहाँ पे? ब्लैक। ब्लैक। अभी कौन सी बॉर्डर अप्लाई हो रही है उसके ऊपर? ब्लैक। ब्लैक। और हेल्पर डॉट सी एस एस के अंदर कंटेनर के ऊपर भी बॉर्डर है, वहां पे कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। लेकिन ब्लू वाली अप्लाई हो रही है क्या अभी? नहीं। नहीं। अभी कौन सी वाली सीएसएस अप्लाई हो रही है? हेल्पर ब्लैक वाली। स्टाइल। स्टाइल के अंदर जो ब्लैक सॉरी, कलर वाली स्टाइल है स्टाइल। यस यस। वही अप्लाई हो रही है। इसका मतलब लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहे हो। यस। Got it? यस सर। अगर कोई यस हेल्पर सर। के अंदर जो कॉमन सीएसएस रहती है उसे रखते हैं हम, स्टाइल के अंदर डिजाइन के हिसाब से सीएसएस लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर हेल्पर के अंदर की सीएसएस हमें ओवरराइट करनी है, स्टाइल के अंदर उसको अलग करना है, तो यहाँ पे आराम से अलग हो जाएगी। अगर मैं हेल्पर को नीचे रखूंगा और स्टाइल को ऊपर रखूंगा तो मुझे डिजाइन के हिसाब से वो चेंज नहीं कर पाऊंगा फिर। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो रहने दीजिए, ये कॉमन है, कंटेनर एक ही बार बनाएंगे, विड्थ तो हर बार चेंज होने वाली है कि हर एक सेक्शन की नहीं। 11 से रहने वाली है, बराबर है। मार्जिन 0 ऑटो चेंज नहीं होने वाला है। ये तो हमने टेम्पररी समझने के लिए हाइट और बॉर्डर का यूज किया है, सेंटर में लाने के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं। गॉट इट? इसे तो रिमूव कर देंगे हम। ओके, आगे बढ़ेंगे। कंटेनर हो गया है, हीडर हो गया है। हीडर क्यों ले लिया है? क्योंकि ये जो सेक्शन है इसी के अंदर हीरो हीडर है और हीरो सेक्शन दोनों भी है, तो हीडर के लिए हमने अलग से हीडर टैग ले लिया है और हीडर के अंदर रो। ठीक है, अभी एक यहाँ पे एक रो है ये, बराबर है, हीडर के अंदर तो एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है? 12। तो इसे किसी ने कहा 3 देना है, किसी ने कहा 4 देना है, तो जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करो, 6 दे दो, इसे 6 इसे 6। ठीक है, और लेफ्ट कर देंगे, यहाँ पे अंदर स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कॉल 6 ले देंगे मतलब इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 1100 पिक्सल है हमारी कंटेनर की विड्थ, 5.5। बराबर है। 550। मतलब 50% चला गया उसके लिए, और इसके लिए भी 50%। ग्रिड सिस्टम मालूम है ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, यस सर। तो कॉल 6 ले लेते हैं, लोगो के लिए भी कॉल 6 और नेविगेशन के लिए भी कॉल 6 ले। ठीक है, डॉट कॉल 6। ठीक है, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स है, इसको हमने कवर किया। फर्स्ट कॉलम में क्या है? लोगो है हमारा। ठीक है, जब भी हम कोई भी ग्रिड हाँ सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे कोई कॉलम यूज करते हैं, इमीडिएट उसके बाद एक ड्यू का यूज करो। ठीक है, हायरार्की के लिए वो बहुत अच्छा होता है, बाद में जाके समझ में आएगा आपको। ठीक है, कि हायरार्की कैसे चूज करते हैं, क्या आगे जाके। तो फिलहाल आपको याद रखना है, जैसे ही कोई कॉलम या ग्रिड यूज करते हो, इमीडिएट क्या करना है, एक ड्यू लेके उसके ऊपर एक क्लास क्रिएट करके रखना है।
ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करना है। मैक्सिमम 99% तो यूज होता ही है। तो लोगो एक ड्यू लेंगे, उसके ऊपर लोगो नाम से क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, लोगो किसके अंदर होता है? एंकर टैग। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे HREF के अंदर? एड्रेस लेंगे email, Fedival Index हो doc. गया है। यस, इंडेक्स डॉट। index.html। आपका टाइनी1 हो गया है ना? हाँ यस सर। जब सर पढ़ा रहे थे तो तब थोड़ा ध्यान से देखो, सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लोगों के लिए क्या रखते हैं क्या नहीं, ये चाहिए। ठीक, फिर इसके अंदर क्या लेंगे? इमेज टैग लोगों के लिए। लोगो है क्या हमारे पास यहाँ पे? अभी नहीं, नहीं है। तो लोगों को क्या करेंगे? मैं यहाँ से डाउनलोड करके दिखाऊं या फोटोशॉप से ही करो? फोटोशॉप से करो। आप सबके पास है फोटोशॉप? हाँ सर ने लिंक भेजी थी। फोटोशॉप है या फोटोपिया है आपके पास? फोटो पिया है। फोटोपिया से करो। ठीक है, फोटोपिया से करो। ये हेडर है, देखो मेनू। इस मेनू के अंदर हमारा लोगो यहाँ पे हम ढूंढेंगे, कहाँ चला गया? ठीक है, ये यहाँ पे लोगो है, देखो दिख रहा है। राइट क्लिक करके क्या करना है यहाँ पे? फोटोपिया में, डुप्लीकेट इनटू और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। देन ओके। अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसे सेलेक्ट करो और इमेज में आके क्या करना है यहाँ पे? ट्रिम करना है। स्क्रीन, देन ओके। यहाँ ट्रांसफर आ गया लोगो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें? उसका कन्वर्ट करना है। सेव। सेव हाँ, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्ट। लोगो कौन सा आता है? PNG। PNG। हाँ, PNG मतलब देखो ट्रांसपेरेंट आया। ठीक है, देन सेव करो। फिर ये आपने जो डाउनलोड का पाथ दिया है वहां पे जाके वो सेट हो जाएगा। देखो ये लोगो आ गया। फिर यहाँ से उठा के मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड में से फोल्डर में इमेजेस में डालना। फोल्डर में यहाँ पे आके हमें सेव सेव करना पड़ेगा। बराबर है। तो इससे अच्छा है आपको मैंने तरीका बताया है कि कहाँ से करना है। तो आप फोटो पे ऐसे करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया है, डायरेक्टली वहीं पे हो जाके सेट कर देता हूँ मैं। और फोटोशॉप में क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट लेयर। ग्रीन, देन ओके। आ गया लोगो, देन सेव फॉर वेब। PNG, PNG ट्रांसफर कर देता है। सेव, यस, कहाँ पे सेव करना है हमें? मोबाइल ऐप सेव्स इमेजेस के अंदर लोगो, सेव। ठीक है, मैंने दोनों भी तरीके दिखा दिए आप, फोटोशॉप से और फोटोपीया से। ठीक है, थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग था इसका मुझे पाथ सेट करने के लिए, तो ये फोटोशॉप का मैंने जल्दी कर दिया। तो हमारे पास लोगो आ गया है, देखो इमेज के अंदर लोगो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एसेट्स, इमेजेस, देन लोगो। इसके अंदर क्या लिखेंगे? लोगो
आ गया लोगो, ठीक है। अभी ये कंटेनर की बॉर्डर और हाइट की जरूरत है क्या हमें, समझने के लिए हमने यूज किया था उसे, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेविगेशन है। इसे भी हम क्या करेंगे, नेवर। डॉट नेव। तो नेव बार बनाने के लिए क्या करना, कौन से एस्टिमेट एलिमेंट लेना पड़ेगा, यूएल। यूएल। कितने हैं हमारे पास, कितने एल है, 5 5 एल है, बराबर है। सर उसके लिए हम नैवबार का ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं ना, विदाउट ड्यू। विदाउट ट्यू क्या है, नैव नैव मतलब ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं ना। हाँ यस, सिमेट्रिक टैग का बोल रहे हैं ना, यस। न्याव यूज करते हैं, बराबर है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आगे जा, ये ड्यू की जगह क्या लिखना है हमें, नाउ। न्याव। नाउ के अंदर यूएल। न्याव के अंदर यूएल करेंगे। कितनी चाहिए हमें ये, 5। हाय। इसके अंदर भी डायरेक्ट यूएल के अंदर लिखते हैं क्या हम, नहीं, ये लाइक नेविगेशन नहीं, इसके अंदर क्या होता है, एंकर टैग। एंकर टैग होता है, बराबर। एंकर टैग भी लेने पड़ेंगे यहाँ पे बस क्या है, होम है शायद, ठीक है। देन फीचर, डाउनलोड, फीचर्स, ब्लॉग एंड कंटेंट, कॉन्टेंट। 5 ऐसे। यस, डाउनलोड, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉग है, देन कंटेंट। अभी मैंने यहाँ जानबूझकर मैंने क्या किया, एक का कैपिटल रखा है बस, बात दोनों तीनों के स्मॉल रखे फिर कैपिटल किया, ठीक है। लेकिन डिजाइन में क्या है, सब अपर केस के अंदर, ठीक है। हम इसको CSS से सेट कर देंगे, ठीक है। चाहे तो आप एक ही तरह रखो, स्मॉल सब कैमल केस भी नहीं, कैपिटलाइज। ठीक है, ये आप यहाँ लिखो, ये राइट हैंड साइड पे है ना यहाँ पे, बराबर है, यस सर। ठीक। हमने तो यहाँ पे रोल क्लास ले लिया है, ग्रेड भी यूज किया है हमने पॉल 6, लेकिन इनके ऊपर CSS यूज किए क्या, इनकी ग्रेड किए क्या हमने CSS, नहीं। तो जस्ट तो ये पॉल 6 कैलकुलेट करेंगे हम पहले, ठीक? तो बताइए विड्थ कितनी है इसकी, 6 कॉलम है, बराबर है। एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर की विड्थ कितनी है, 1100 पिक्सल है, ठीक है। और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है, 12 कॉलम्स। 12 है। तो ये जो लोगो वाला है इसे आधे कॉलम्स दे दिया हमने, मतलब 50% दिया है, 6 कॉलम हो गए, बराबर है। तो इसकी विड्थ
डायरेक्टली लिख दीजिए ना 50%। कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है यहाँ पे, मालूम है हमें। कॉल 6 मतलब 50%। कॉल 6 क्या हम, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये काम करेंगे, कॉल 6 दोनों जगह है यहाँ पे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन दोनों को भी क्या बोलेंगे हम, फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट। ठीक है। देखो इस कॉल 6 के अंदर भी ये लेफ्ट साइड में आके बैठा है और ये भी कॉल 6 के अंदर है। गॉट इट। देखो 550 दिख रही है ब्रेथ कॉल 6 की, और इसकी भी 550 50। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, इन दोनों का पेरेंट कौन है, कॉल 6, इन दोनों कॉल 6 का रो रो है। और रो की हाइट कितनी दिखा रहा है भैया, 0। 0 विड्थ, विड्थ तो 1100 दिखा रहा है, और विड्थ अपना हाइट 0 दिखा रहा है। 0 क्यों दिखा रहा है वो, हमने हाइट अप्लाई की है, हाइट हमने हाइट अप्लाई सर फ्लोट अप्लाई किया ना सर, फ्लोट के फ्लोट लिखा, इफ ठीक है। हमने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज किया है और इसका साइड इफेक्ट उसके पेरेंट के ऊपर आ रहा है, तो उस साइड इफेक्ट का नलीफाई करना पड़ेगा हमें, बराबर है। इसके ऊपर आया साइड इफेक्ट उसका, रो की प्रॉपर्टी अप्लाई। ओके। तो इसे नलीफाई करना पड़ेगा। नलीफाई करने के लिए क्या है, डिस्प्ले डिस्प्ले टेबल क्लियर बोर्ड टेबल क्लियर बोथ क्लियर बोथ विड्थ एंड 100%। विथ 100%। विड्थ। अभी दिखा रहा है, यस उसके सर। अंदर जितना कंटेंट है उसके हिसाब से वो हाइट दिखा रहा है अभी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है कॉल्स, जो भी हम ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, कॉलम पैडिंग पैडिंग होती है, कॉमन पैडिंग डिजाइन का है पार्ट है। 0 15 पेज। 15 राइट लेफ्ट 15, ठीक है। देखो अभी दिखा रहा है। और पहले ये पैडिंग देने से पहले क्या कर रहा था, ये कॉल 6 इसी के ऊपर दिखा रहा था डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आया। यस सर। अभी एक बार रो कॉल हमने बना के रखा है, उसकी प्रॉपर्टी देख के रखी है। अभी ये बार बार बनाने वाले क्या हम लोग को, नो सर। जितनी भी नहीं जगह आने वाला है ये कॉमन रहने वाला है ना। डिस्प्ले Yes. टेबल क्लियर बोथ विड्थ 100%। तो इसे यहाँ पे रखने की क्या जरूरत है, इसे कहाँ पे यूज करेंगे हम, हेल्पर सीएसएस में। हेल्पर में रख देंगे। अभी इसको चेंज करने करना है, दोबारा भी डिजाइन नहीं करना है इसे। कॉल 6 एक बार बना के रखा है, बार बार बनाने की जरूरत है क्या अभी इसे। नहीं। जहां पर भी कॉल 6 यूज करना है डायरेक्टली ये क्लास उठा के उस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर रख देंगे जहां पर भी यूज होने वाला है, डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। कॉल 6 बन गया हमारा, बार बार बनाने की जरूरत है क्या अभी, नो सर। इसलिए इसे रख यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अभी इसको भी साइड अलग बनाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम है इसे। कॉमन सीएसएस इसके अंदर जो भी आती है, फ्लोट पैडिंग, बाद में बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या करना है अभी हमें, यूएल डिजाइन, बराबर है। यहाँ पे यूएल है, इसके अंदर एल है। तो डिजाइन में कैसे ये नावा हॉरिजॉन्टली है, और यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमें, वर्टिकली। वर्टिकल। और उसके साथ भी स्टाइल है बुलेट से, उसके साथ वो भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हेल्पर के अंदर ही करके रखेंगे, यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यही पे बोलेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट हो या
ऑर्डर लिस्ट। हमें उसकी लिस्ट स्टाइल चाहिए कि हमेशा के लिए नहीं, अगर चाहिए तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस में बना लेंगे। बाय डिफॉल्ट तो चाहिए कि हमें नहीं। चलिए आप अब अभी इस पूरे HTML index.html पेज के अंदर कहीं पर भी यूएल और ओएल यूज करो, लिस्ट स्टाइल हमेशा क्या रहेगी उसकी, नहीं। ठीक है, चाहिए तो हम पर्टिकुलर उस यूएल और ओएल के ऊपर क्लास का ऐड करके यहाँ पे हम उसके ऊपर अगर लिस्ट चाहिए तो यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने नन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी यूएल को करना है। नया बार है हमारे पास डॉट, इसके अंदर यूएल है और उसके अंदर ये है। ठीक है, ये एल कौन से एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है या एल लेवल एलिमेंट है? li is the block element, Block element. तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना चाहिए हमें। डिस्प्ले एलिमेंट और एंकर टैग Inline element. इनलाइन एलिमेंट। तो ये लाइक के ऊपर हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, आ गई है एक लाइन में। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो हर एक के नीचे एक बॉर्डर है। बॉर्डर किसकी, एल आई की है या एंकर टैग की है? Anchor tag की। एंकर टैग की है। तो बॉर्डर हटाने के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? टेक्स्ट डेकोरेशन वन। नन। तो इसे भी हेल्पर में रख देंगे, एक ही बार टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, फिर बार बार लिखने की जरूरत है कि हर एक सेक्शन के लिए नहीं परमानेंट लिखेंगे एंकर टैग। फिर क्या होता है एंकर टैग और इसके ऊपर भी आएगी। और नेक्स्ट फोकस, Focus active. एक्टिव, एक्टिव स्टेट। नेक्स्ट लिंक, फिर क्या है विजिटेड। विजिटेड। Visited. ठीक है, तो सबके लिए क्या है टेक्स्ट डेकोरेशन। None. ठीक है, अगर ओवर करेंगे, फोकस करेंगे, एक्टिव करेंगे, लिंक है उसके अंदर, अगर एक बार विजिट किया है उसको, तो हमेशा इन सबके ऊपर हमें उसकी बॉर्डर चाहिए क्या? नहीं। इसलिए इन सबके ऊपर हमने क्या किया है टेक्स्ट डेकोरेशन डन। ठीक है, और यहीं पे एक बार लिख देंगे एंकर टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, बराबर है। तो इसे हम क्या बना के रखेंगे, डिस्प्ले Display inline. इनलाइन ब्लॉक बना के रखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से यूज करेंगे इसे, ब्लॉक चाहिए या इनलाइन चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। समझ में आया? Yes sir. अब ये CSS बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे इसी के अंदर रखा है। अभी चलते हैं यहाँ पे, एक सेक्शन है हमारा, ये देखो सबसे पहले सेक्शन रहता है तो एक काम करना होता है, टॉप और बॉटम स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट जो भी कंटेंट है वहां तक हमें क्या करना है, उसका स्पेस कितना है तो कैलकुलेट करना। 46 46 पिक्सल। है, 45 होगा। ठीक है, 45 होगा, एक पिक्सल मेरा इधर उधर हो गया, 45 ठीक है। ये तो इमेज बैकग्राउंड
पोजीशन से यूज किए, तो यहाँ से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लगते हैं यहाँ पर, लेकिन बटन है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना दिखा रहा है? 65 पिक्सल। हाइट देखो 65। ठीक है, अब जैसे ही सेक्शन आप बनाते हो उसके ऊपर एक क्लास लेना है, और वहां पे हमें क्या लिखना है? फर्स्ट पैडिंग, टॉप पैडिंग कितनी थी? 45, लेफ्ट राइट 0 लिखना है, और बॉटम 65. 65। गया, देखो स्पेस मिला है। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ स्पेसिंग दिख रही है। 46। 46. ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई है इस पीएचडी में, सेव करते हो थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 30 ही था शायद पहले, 40 पर तो चेंज हो गया है, याद नहीं है मुझे। 40 है, ठीक है, दोनों के अंदर स्पेसिंग कितनी है? 40 40, पिक्सल। 40 तक। ठीक है, कुछ तो चेंज हुआ है, देखेंगे एडजस्ट कर देंगे हम इसे। कभी भी आप पीएचडी को क्लोज कर रहे हो तो क्लोज करते वक्त इसे क्या बोलना है? नो बोलना है, और ये चेंजेस सेव करने का है, ये पूछता है आपको, तो हमेशा क्या बोलना है उसे? नो। अगर यस करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करते हो कुछ, तो स्पेसिंग वगैरह चेंज हो जाती है, फिर वो हमेशा के लिए उसके अंदर सेट हो जाती है। तो हमेशा क्या बोलना है इसे? नो। ठीक है, Select। ठीक है, कैंसिल कर दो, क्लोज की करनी है। लेकिन ये जो नेविगेशन है, ये जो होम है, फीचर से, इसके चारों साइड एक क्लिकेबल एरिया होता है। ठीक है, क्लिकेबल एरिया मतलब चारों साइड इसकी पैडिंग होती है 10 पिक्सल की। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मुझे एग्जैक्टली जो कर्सर पॉइंटर है वो कब आ रहा है? उसके ऊपर उस जाने वर्ड के ऊपर जाने के बाद ही मिल रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा भी नीचे लेता हूँ तो क्या आ रहा है? एरो आ रहा है, सर बराबर है, बस ये थंब आ रहा है जैसे उसका। लेकिन क्लिकेबल एरिया अगर मैं यहाँ पे भी लेके आता हूँ तो वो दिखना चाहिए थंब वाला। क्लिकेबल एरिया होता है चारों साइड। ठीक है, तो न्याव बार के अंदर, यूएल के अंदर एल आई के अंदर एंकर टैग है, बराबर है। एंकर टैग। तो इनके चारों साइड हमें पैडिंग ऐड करनी पड़ी। कितनी? 10 पिक्सल। देखो, मतलब इस यहाँ पे 10 और यहाँ से 10, दोनों के बीच में कितना स्पेसिंग हो गया अभी? 20 हो गई ना। 20। देखो ये होम की चारों साइड एक 10-10 पिक्सल की पैडिंग है, इसके भी चारों साइड 10 पिक्सल की पैडिंग है। मतलब ये राइट और ये फीचर का लेफ्ट, दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग हो गई अभी? टोटल 20। 20. 70 हो गई, बराबर है। और हमने यहाँ पे कितने कैलकुलेट करके रखी थी? 40। 40, तो बची कितनी है? 20। 20. 20 पिक्सल। तो ये लाइक को दे देंगे, तो मार्जिन लेफ्ट देंगे। मार्जिन लेफ्ट देंगे तो क्या होगा फायदा? बाद में देखो। अगर 20 लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा है, नहीं हो गया, फिट बैठा है। देखो हर एक एल आई के ऊपर मैंने मार्जिन Left. लेफ्ट। लेफ्ट क्यों दे दी मैंने? मार्जिन लेफ्ट ही दिया है हर एक को मैंने, इधर से इधर से इधर से। अगर मार्जिन राइट देता मैं, तो ही यहाँ से 20 पिक्सल की, यहाँ से 20 पिक्सल, यहाँ से 20 पिक्सल, ब्लॉक की 20 पिक्सल, और ये कॉन्टैक्ट की राइट से 20 पिक्सल, मतलब ये कॉन्टैक्ट अंदर की तरफ आता, बराबर है। Yes, sir. यस सर। फिर मुझे क्या यूज करना पड़ता है? लास्ट चाइल्ड मार्जिन राइट 0 करना पड़ता है। Yes, sir. ठीक है, मतलब
एक लाइन का कोड हमारा बढ़ सकता था, इसलिए मैंने मार्जिन लेफ्ट यूज किया है। समझ में? और एंकर टैग का कलर कैसे है? व्हाइट। White. राइट है। समझ में आया? यस सर। अब ये ठीक है। सर ने आपको ये हीडर जो है सेट करने के लिए एक हाइट विड्थ का यूज किया होगा, हाइट का यूज किया होगा सर ने, बराबर है, सेंटर में लाने के लिए। टाइनी वन में वैसा ही पढ़ाया होगा ना, ये दोनों को सेंटर में लाने के लिए, लोगो और नेविगेशन को। याद है नहीं है? ठीक है, एक बार देख लो। लाइन हाइट का यूज किया था सर। लाइन हेड का यूज किया था, बराबर है, मुझे मालूम है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीका बता देता हूँ। ठीक है, हर एक का डिजाइन सेम नहीं हो सकता, हर एक के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये सर ने आपको लाइन हेड का यूज करके उसे सेंटर में लाके दिखाया होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमें डिस्टेंस कितना मिला, टॉप से 45 मिला था, बराबर है। अब जो ये नेविगेशन है, इसका टॉप से डिस्टेंस कैलकुलेट करते कितना आ रहा है। 63 पिक्सल। 63. 60, थोड़ा ऊपर से भी चला गया, मेरे ख्याल से 65 तक है। 63. 65। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, 65 ले लेते हैं हम। जी, 65 लेंगे, ठीक है। 65 में से हमने यहाँ पे देखो पहले ही 45 यूज 40 किया है, लिया। ठीक है, 45। 45 यूज गया। 65 में से 45 चला गया, बचा कितना? 20 पिक्सल। 20. 20 पिक्सल बचा यहाँ पे देखो, ठीक है। और 20 पिक्सल में से यहाँ पे ऑलरेडी हमने पैडिंग दी है टॉप से चारों साइड 10, Yes, sir. तो बचा कितना? 10। 10 पिक्सल। मतलब इस यूएल को टॉप से पैडिंग कितनी चाहिए हमें? 1 पिक्सल चाहिए। 10 पिक्सल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा डिजाइन? Yes, sir. यस सर। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए, मीन्स हम और एक बार दोनों मैं, तरफ से भी कर सकते हैं, एक लाइन हाँ, हाइट तो और ये पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग से भी ऐसे भी कर सकते। तो लाइन हाइट से जाओ आप, वो तरीका अच्छा है। लेकिन कभी कभी लाइन हाइट भी परेशान कर सकती है आपको, वो फिट नहीं होता है किसी किसी डिजाइन में, तो उस जगह ये तरीका बहुत काम करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, कम से कम यूज करना है मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन से स्पेसिंग देना है तो अगर पैडिंग का यूज हो रहा है तो पैडिंग यूज करो, ठीक है। अगर ठीक है मार्जिन टॉप देंगे तो क्या होगा, बॉक्स के अगर पेरेंट चाइल्ड हाँ। रिलेशनशिप आएगा तो मार्जिन ओवरलैप होने का चांसेस रहता है ज्यादा, टॉप मार्जिन, बराबर है। Yes, sir. तो उसे अवॉइड करने के लिए हम मार्जिन टॉप देते ही नहीं, अगर देते पैडिंग यूज हो रही है तभी उसके अंदर हम यूज करते हैं। वो एग्जांपल आएगा तो बता दूंगा मैं कैसे यूज होता है क्या नहीं। तो इतना याद रखना है, टॉप से मार्जिन देंगे तो ओवर राइट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे पैडिंग यूज की है। हर जगह पैडिंग ही यूज नहीं होती है, मार्जिन भी यूज करना पड़ता है, मार्जिन टॉप। देखेंगे वो टास्क आने के बाद। देखो अभी सेंटर में दिख रहा है वो, Yes, sir. मतलब हमारा डिजाइन परफेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी ये बनाया है हमने नेविगेशन, इसकी सीएसएस बताइए मुझे। मतलब कलर तो वाइट है, ठीक है, तो ये टी है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है, देखो ये फॉन्ट फैमिली है, हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। मॉस्टेट है, पेड़ है या फ्री है, वो देख लेंगे। तो फॉन्ट फैमिली की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ये फॉन्ट वेट है, क्या है फॉन्ट वेट, क्या दिखा रहा है यहाँ पे?
रेगुलर, 400 सर। हाँ रेगुलर मतलब क्या यूज करना है हमें, 400. 400। रेगुलर है और ये फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसा है इसका, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज है या अपर केस है, Upper case. अपर केस। पर केसेस। कैपिटलाइज मतलब Starting. फर्स्ट लेटर कैपिटल। फर्स्ट फर्स्ट लेटर। मतलब समझ में आया आपको सभी, तो बना के रखेंगे इसकी सीएसएस। तो फॉन्ट वेट रेगुलर है, इसका मतलब चार्ट यूज करेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म Upper case. पर केस है। और क्या बचा है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना आपको, ये थोड़ा डिजाइन में थोड़ा गड़बड़ी है क्योंकि ये कॉल 6 के अंदर बैठ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो 20 की जगह हमने एल आई को कितना दिया था, मार्जिन लेफ्ट 20 दिया था ना, 20 की जगह 10 करके देखते हैं। अभी आ रहा है देखो, कंटेनर की इस साइड आ गया। ये रो कॉल 6 कॉल 6। ठीक है, बढ़ना है आगे। चेंज ही हो गया वो, ये इतनी एक ही जगह चेंज हुआ है, बाकी जगह नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप जब डिजाइन करने बैठेंगे तो सर 40 है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो 40 की जगह क्या है इतना यहाँ पे, स्पेसिंग 30 है। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा डिजाइन में। नेक्स्ट है अभी ये तो सेक्शन कंटिन्यू करेंगे या बस, हेलो 7:30 5:30 सर जावास्क्रिप्ट है ना। सर ने नहीं बोला था आज। ये कितना कर लेते हैं, ये मालूम है ना हमें कैसे बनाते हैं, मालूम है। आफ्टर बिफोर करके सर। यस, आफ्टर बिफोर का यूज करना है। इस एंकर टैग के ऊपर सुडो क्लास यूज करना है या सुडो एलिमेंट, सुडो एलिमेंट। Pseudo element. आफ्टर या बिफोर कौन सा भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, कंटेंट। कंटेंट। ठीक है, एक बॉर्डर क्रिएट करनी है आफ्टर का यूज करके। उस बॉर्डर की हाइट कितनी रखेंगे, यहाँ पे 2-3 पिक्सल रखेंगे। ठीक है, उसकी विड्थ उस एंकर टैग के विड्थ की इक्वल करना है हमें। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, विड्थ 100%। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे एक है, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा। और इस ओरिजिनल एंकर टैग के ऊपर जिसके ऊपर हमने रिलेटिव। सूडो एलिमेंट यूज किए हैं वहाँ पे पोजीशन रिलेटिव जी बराबर है। हाइट दिए, विड्थ दिए, और कलर बैकग्राउंड ही कलर नहीं, सर। बैकग्राउंड कलर चाहिए बराबर है, कलर ही नहीं दिया हमने, बैकग्राउंड वाइट। ओके, तो हेल्पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
लेफ्ट 0 0 एंड बॉटम 0 आगे सब yes sir अभी क्या करना है हमें, ये जो 100% विड्थ है over एंकर टैग के ऊपर ओवर करने के बाद ही हमें 100% दिखानी है सूडो एलिमेंट की विड्थ जो हमने यहाँ पे यूज की है। इसके ऊपर ओवर करेंगे, ठीक है, तभी हमें आउटर की विड्थ कैसे दिखानी है 100% 100%, बराबर है। मतलब यहाँ पे विड्थ कितनी होगी, 0 देखो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ अभी, विड्थ कितनी की है मैंने 0, अभी दिख रहा है कि यहाँ पे no sir बॉर्डर नहीं, तो देखो 100% करने के बाद अभी ओवर करेंगे, लेकिन वो स्मूथनेस नहीं है, हाइड एंड शो दिख रहा है हमें, तो उसके लिए क्या है ट्रांजिशन, किसका इफेक्ट दिखा रहे हैं हम, ये आफ्टर वाला दिख रहा है, तो आफ्टर के ऊपर ही हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, ट्रांजिशन ऑल 0.7 अरे yes sir रुको थोड़ा,